टीवी संवाद के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप मौजूद हैं। उनसे करेंगे हम खास बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आपके नेता, आपके मुखिया बहुत ही खफा हैं। आपका सबसे पहले तो स्वागत। धन्यवाद रचना जी। खफा बहुत है अखिलेश यादव, कांग्रेस से खास तौर पर। इंडिया अलायंस में साथ कैसे चलेगा? किसी से खफा नहीं है। हमारे नेता कभी किसी से नहीं खफा होते। और अभी आप देखना, एनडीए को पीडीए ही रोकने का काम करेगा और इसी पीडीए से परेशान है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए और जाति जनगणना का मुद्दा ले आ दिया, उसी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पता नहीं कितने मुद्दे ले आ चुकी है, लेकिन सब मुद्दे फेल हो जाएंगे। केवल चलेगा जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीडीए। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान बेहाल है, सड़कें विकास हुआ नहीं है, अस्पताल है नहीं, कुछ तो नहीं। बीजेपी ने 17 वर्ष की बीजेपी की सरकार नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम को आगे कर रही है। मुद्दे तो तब चलेंगे ना जब सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, वो तो बन नहीं पा रही है। देखिए, वो सीट शेयरिंग की बात वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो करेंगे, लेकिन जनता ने तय कर लिया है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ही प्रधानमंत्री देती है। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को उत्तर प्रदेश से बनाया। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को क्या बढ़ा दिया बता दीजिए। कोई एक सड़क बता दीजिए सेंट्रल ने दी हो, एक बड़ा अस्पताल दिया हो तो बताइए जो चल रहा हो। आपसे जस्ट पहले यहाँ पर सुब्रत पाठक जी आए थे, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती ही नहीं है, इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा, कोई चुनौती नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, वो उनको घमंड हो सकता है, क्योंकि सत्ता का नशा और सत्ता के मद में लोग चूर हो जाते हैं और बड़ी बड़ी ताकतवर सरकारें चली गईं और ये भी चले जाएंगे। और आप नोट कर लेना, इसी 24 में ये 14 में आए थे, 24 में इनकी विदाई तय है और उत्तर प्रदेश ही करेगा। और 22 में भी कर दी थी। ये बेईमानी से कलेक्टर और कप्तानों ने इनको जिताया है। ये तब 22 में भी कर रहे थे सभी सीटें जीत लेंगे, लेकिन वो कैसे नहीं बता पा रहे ना आप लोग। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उस पर बवाल मचा हुआ है। नेतृत्व कोई दिखाई नहीं दे रहा, नेतृत्व किसका होगा? अखिलेश यादव कांग्रेस विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं, कैसे चलेगा? देखिए, वो दलों का गठबंधन, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैंने बता दिया, इंडिया गठबंधन की बात है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन जनता का मजबूत गठबंधन और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और मैंने बताया, इसी एनडीए को इसी उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला हुआ है। लगभग 500 दिन से लोग बैठे हैं धरने पे। यही वुमेन पावर लाइन 100 नंबर में जो लड़कियां काम करती, जो कानून व्यवस्था को बताती है, वो नौकरी की अपनी तनख्वाह की मांग कर रही, धरने पे बैठी रही। कोई पूछने वाला है? चलिए ये बताइए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन मिला अखिलेश यादव को, जा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वागत किया है और कहा है हम सपरिवार जाएंगे 22 के बाद। हाँ, 22 के बाद सपरिवार जाएंगे। क्या 22 के बाद भगवान नहीं रहेंगे क्या? या राम जी चले जाएंगे वहां मंदिर से? बीजेपी वाले जाएंगे तभी जाएंगे राम जी, तो 22 के बाद जाएंगे। भगवान राम की कभी भी जा सकते हो। हम लोग तो निषाद परिवार में पैदा हुए। निषाद परिवार में भगवान राम जब गए थे तो निषाद राज जो राजा थे उन्होंने व्यवस्था की थी, केवट ने पार उतारा था। आज उनकी दशा क्या है? आज बीजेपी ने उनको आरक्षण तक नहीं दिया। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रहकवार, तुरहा, राजभर, भर, कुम्हार प्रजापतियों को आरक्षण दिया था, वो बीजेपी ने छीन लिया। आज किसी की हैसियत नहीं बीजेपी में, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे प्रिया पटेल हो, जितने चाहे मौर्य हो, कोई नहीं, कोई जाति जनगणना पे नहीं बोल रहा, ना आरक्षण पे बोल रहा, किसी की हैसियत कुछ नहीं है। लेकिन आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू धर्म पर बहुत बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और समाजवादी पार्टी में बुद्ध को मानने वाले भी रहते हैं, हनुमान जी को भी मानने वाले रहते हैं, दुर्गा को भी मानने वाले रहते हैं, सभी लोगों को। सनातन और हिंदू के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और की जा रही हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो बहुत विवादित रहा है, इसे लेकर आप क्या लगता है 2024 का इलेक्शन
इन सारे मुद्दों को किस तरीके से निपटने की कोशिश करेंगे? इस तरह के बयान तो हम करते हैं पार्टी को। नहीं, देखिए, बयान कोई कुछ भी दे सकता है। उसके लिए पार्टी ने कई बार, बड़े बड़े नेताओं ने, माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी ने, अखिलेश जी ने, प्रोफेसर साहब ने कई बार बता दिया। दूसरी बात, बीजेपी में लोग टिप्पणी करते हैं। आप बताइए, बीजेपी में एक नेता है नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने क्या कहा था? राम के लिए क्या कहा था? जानकी जी के लिए क्या कहा था? हनुमान जी के लिए क्या कहा था? डॉक्टर संजय निषाद ने तो भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया था। तो इन सब चीजों से नहीं, ये धर्माचार्यों का काम है, ये हमारा नहीं काम है। हम राजनीतिज्ञों का काम है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सीधा विकास की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, देश और प्रदेश की तरक्की की बात की है। और जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिए वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। इसी राजधानी में कोई एक अस्पताल नहीं बता सकते, जो बना दिया वो चल रहा हो। हम आपको सैकड़ों अस्पताल पूरे प्रदेश में बता सकते हैं, सड़कें बता सकते हैं, पुल बता सकते हैं, विकास बता सकते हैं। बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं है। हर मोर्चे पे विफल सरकार भगवान राम की आड़ ले रही है। अभी आप जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से मुखर आवाज होती रही है विपक्ष की, अभी ओपी राजभर से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है। उन्होंने तो योगी जी को भी क्या कहा था कि कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे। मोदी जी के लिए क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा था? वो नहीं आपने पूछा क्या उनसे कि आपने पहले दिन क्या कहा? वो कब क्या कहेंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। और जाति जनगणना की बात माननीय नेताजी करते थे पार्लियामेंट में, शरद जी करते थे, लालू जी करते थे, और वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी पूरी मुखर तरीके से जाति जनगणना और पीडीए और सामाजिक न्याय और मंडल, और बीजेपी ने ध्यान हटाने के लिए जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई थी तो कमंडल ले आए थे। और आज भी जब जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो ये भगवान राम की आड़ ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं।